चलिए आज से हम शुरू करेंगे कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर को, जो कि एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है। इसे हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पैकेज है जो पब्लिकेशन के लगभग हर काम को बहुत ही आसान बना देता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसके सारे के सारे टूल्स, मेन्यूज़ को, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन है सारा कुछ हम समझेंगे। ठीक है, और वैसे यहाँ पर जो मोस्टली काम आप करोगे वो टूल्स के माध्यम से ही करोगे। तो कैसे होगा, क्या होगा, देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में इसका जो परिचय है वो इस प्रकार से है कि कोरल ड्रॉ सबसे अधिक प्रयोग होने वाला ग्राफिकल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसे ग्राफिक स्वीट के नाम से भी जाना जाता है और कोरल वेक्टर पर आधारित एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल वेक्टर इमेजेस को बनाने के लिए किया जाता है। हम आगे चल के भी आपको समझाएंगे वेक्टर इमेजेस क्या होते हैं। और वेक्टर जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं उनका एक अल्टरनेट होता है ड्राइंग सॉफ्टवेयर। जिससे भी आप ड्राइंग कर रहे हो उसको वेक्टर की कैटेगरी में डाला जा सकता है। इसे कोरल कॉरपोरेशन ने सन 1987 में, कोरल इंजीनियर दो थे, है ना, फ्रेंड थे, इन्होंने बनाया था। मिशेल बॉयलोंग थे और पेंट बेयरिन थे, है ना। इन्होंने डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए इसको विकसित किया था। और कोरल का जो पहला वर्जन संस्करण आया हुआ था, कोरल ड्रॉ 1.x आया हुआ था, इसके नाम से इसको जाना गया था। समय के साथ साथ इसमें कई सुविधाएं जुड़ती गईं तथा यह बहुत ही बेहतर और लोकप्रिय होता गया। यह सॉफ्टवेयर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है। कोरल ड्रॉ डिज़ाइनिंग का एक महत्वपूर्ण पैकेज है, जैसा कि अपन ऊपर देखा है। पैकेज का मतलब है ड्रॉ करना, किसी भी ड्राइंग से संबंधित काम कर सकते हैं। फोटो पेंट कर सकते हैं, मतलब फोटो के ऊपर भी काम किया जा सकता है। और कैप्चरिंग भी इसमें डायरेक्टली की जा सकती है, मतलब जो रास्टर फोटोज़ होते हैं जो आप कैप्चर करके लाते हैं उसको यहाँ पर वेक्टर में कन्वर्ट करके क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसमें हम साधारण लोगों से लेकर के जटिल मैगजीन की डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इसमें बहुत से टूल्स का इफेक्ट होते हैं जिनकी हेल्प करके हम किसी भी प्रकार का डिज़ाइन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इफेक्टिव है। यूज़ कैसे करेंगे या फिर कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, तो कोरल ड्रॉ का प्रयोग मुख्यतः ग्राफिक डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। वर्तमान में यह सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिज़ाइनरों की पहली पसंद बना हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान और इफेक्टिव सॉफ्टवेयर है। कहाँ यूज़ होगा, मैगजीन डिज़ाइनिंग में इसका यूज़ करेंगे, कंपनी या संस्था के लोगो डिज़ाइनिंग में, पोस्टर डिज़ाइनिंग में, है ना, एडवर्टाइजिंग डिज़ाइनिंग में रहेगा, फ्लैक्स डिज़ाइनिंग है, ब्राउज़र डिज़ाइनिंग है, बिजनेस कार्ड बनाने में, फोल्डर डिज़ाइन करने में, इनविटेशन कार्ड, न्यूज़पेपर, बिल बुक, है ना, फैब्रिक डिज़ाइन, मतलब जैसे जो टी शर्ट वगैरह होते हैं उनके ऊपर प्रिंट करना, कपड़ों के ऊपर प्रिंट करना, पिलो कवर के ऊपर प्रिंट करना, ठीक है, कप वगैरह जो रहते हैं उनके ऊपर प्रिंट करना, बैनर डिज़ाइनिंग करना। इजी इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग में इसका यूज़ किया जाता है, बुक डिज़ाइन में, बैक पेज डिज़ाइनिंग में, लगभग हर जगह जहाँ भी डीटीपी का काम होता है इसके माध्यम से करना बहुत सरल हो जाता है। इसके बाद एडवांटेजेस क्या हैं इसके, तो कोरल ड्रॉ में बहुत से टूल्स होते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा, जिनकी हेल्प से हम कार्य को बहुत आसानी से और तेज़ी से कर सकते हैं। टेक्स्ट संबंधित बहुत से ऑप्शंस होते हैं जिससे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का कार्य बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा कोरल ड्रॉ में कोई भी व्यक्ति टूल का उपयोग करके किसी भी प्रकार का डिज़ाइन बना सकता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति से मतलब है अगर कोई नौसिखिया है, सीख रहा है, एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, वो आप चलाते चलाते होते हैं। लेकिन अगर आप MS पेंट वगैरह जैसा कोई सॉफ्टवेयर चलाया हुआ है तो वहाँ के टूल्स को लगभग कुछ कुछ सेम होते हैं, तो उनका यूज़ करके भी आप बहुत अच्छा डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। इसमें वेक्टर इमेजेस बनाने के साथ साथ रास्टर इमेजेस पर इफेक्ट देने के बहुत अच्छे ऑप्शंस रहते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें बड़ी आकार की ड्राइंग बनाई जा सकती हैं। बड़े आकार की ड्राइंग से यहाँ पर मतलब है जैसे बैनर वगैरह होते हैं, बनते वो डेस्कटॉप पर ही हैं, लेकिन वो जब प्रिंट होते हैं तो बहुत बड़े बैनर के ऊपर होते हैं, जो रोड के ऊपर आपने लगे हुए देखे होंगे, वो बनाए जा सकते हैं। इसमें विभिन्न इंटरेक्टिव टूल्स होते हैं जिनकी सहायता से बहुत अच्छे इफेक्ट डाले जा सकते हैं। आपने देखा होगा तरह तरह के फ्लावर बनाना, विजिटिंग कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, ये टाइप की चीज़ें बन जाती हैं। इनमें बनी फाइलों को इंटरनेट पर आसानी से शेयर किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसमें कोरल टूर होता है जो कोरल में क्रमवार तरीके से कार्य करना सिखाता है, मतलब एक एक चीज़ को ये सिखाता है। कोरल टूर की सुविधा हर सॉफ्टवेयर में मिलती है ऑनलाइन, है ना। वैसे आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पर एक एक करके बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। और क्या मिलता है, जैसा कि अभी हमने बात की है कि रास्टर और वेक्टर इमेजेस का कुछ फंडा इधर पर है, तो वो क्या है, इसमें जो हम बनाएंगे वो वेक्टर इमेजेस रहेंगी। तो देखिएगा वेक्टर इमेजेस का एक एग्जांपल यहाँ पर है कि देखिए एक आपका फोटो है, जैसे VS करके मैंने फोटो लिया है, अगर वो रास्टर इमेज है और इसको हम जूम करेंगे तो इस प्रकार से प्रदर्शित होगा क्योंकि ये पिक्सल पर आधारित है। और अगर वो वेक्टर इमेज है और उसको जूम करेंगे तो देखिएगा बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है।
कोई उसमें फट नहीं रहा है, पिक्सल इधर उधर नहीं बिखर रहे हैं। तो ये फ़र्क होता है रास्टर इमेज में और वेक्टर इमेज में। और क्या फ़र्क होता है देखिएगा, जो रास्टर इमेजेस होती हैं ये पिक्चर पिक्सल आधारित होती हैं, पिक्चर पर बेस्ड होती हैं, पिक्चर पर बेस्ड होती हैं। और ये जो वेक्टर होती हैं जो हम बनाएंगे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए शेप लेती हैं, बनाती हैं, मतलब ये लाइन पर आधारित होती हैं, ड्रॉ की जाती हैं। रास्टर में क्या रहता है, इमेज का जो डायमेंशन है और रेजोल्यूशन है निश्चित रहता है, इसलिए जब इसको जूम करते हैं तो ये फटता हुआ प्रतीत होता है। किसी भी आकार के इसके आकार में इसको स्केल किया जा सकता, मतलब किसी भी आकार में बाद में ढाला जा सकता, तो फटेगा नहीं। इमेज का आकार जितना बड़ा होगा साइज, फाइल की साइज उतनी ही ज़्यादा इसमें बड़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर फाइल का कोई इशू नहीं होता है। छोटी सी फाइल में बहुत अच्छी क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। रास्टर इमेजेस जो बनती हैं उनके जो फाइल फॉर्मेट होते हैं नॉर्मली .jpg है, .gif है, png है, tif है, psd, bmp है ना। और वेक्टर इमेजेस के जो फाइल फॉर्मेट होते हैं ai है, cdr है, svg है, ये होते हैं जिसमें से अपन cdr को पढ़ेंगे। कोरल ड्रॉ जो हम पढ़ने वाले हैं उसका एक्सटेंशन नेम cdr है। कॉमनली जो रास्टर सॉफ्टवेयर होते हैं वो फोटोशॉप समझ लीजिए और GIMP होता है। और जो वेक्टर के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो इलस्ट्रेशन होते हैं, इलस्ट्रेटर बोला जाता है, कोरल ड्रॉ होता है और इंक स्पेस होता है। तो हम कोरल ड्रॉ को पढ़ने वाले हैं। आसानी से कई सारे कलर्स को ब्लेंड करके पेंटिंग की जा सकती है, बिल्कुल सही है, लेकिन पिक्सल बेस्ड है तो ज़्यादा इसको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। और इसमें बिना रास्टरलाइजिंग के कलर को ब्लेंड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है इसमें, ये फ़र्क है। उसके बाद पेंटिंग के लिए परफेक्ट टूल है जो आप रास्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ड्राइंग के लिए परफेक्ट है वेक्टर इमेज। इसके बाद रास्टर को वेक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगता है क्योंकि बड़ी फाइल होती है एक प्रकार से, और वेक्टर इमेजेस को आसानी से जो है रास्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी रास्टर इमेज यूज़ की जाएगी उसको जब अपन वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी और साइज़ कम हो जाएगी, जिसको अपन एज अ बैनर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं, जिसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये था इसमें जो फ़र्क है। हम सीखेंगे वेक्टर इमेजेस को बनाना जो मोस्टली यूज़फुल होता है और इस प्रकार का उसका आउटपुट निकलता है। और ये आपका जो पहला विंडो रहेगा, एप्लीकेशन विंडो रहेगा, इसको अपन समझेंगे। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप विषयवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना रहने देते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके पूरे कॉन्फ़िगरेशन की कि किस पोर्शन को क्या कहते हैं, क्या यूज़ होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसकी सारी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।